आप भी किसी से दुश्मनी रखकर दिल में भारी बोझ ढोए हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर आप पर दया करे, आपकी प्रार्थना सुनी जाए? प्रिय दोस्तों, आज के पाठों का मूल्य विषय है अपने अपराधियों को क्षमा करना। आज का पहला पाठ में हम पढ़ते हैं, ईर्ष्या और क्रोध घृणित है। दूसरों पर क्रोध बनाए रखने से ना हम प्रार्थना कर सकते हैं और ना ही हम क्षमा की आशा कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु पेतरुस का सवाल का उत्तर देते हुए निर्दयी सेवक का दृष्टांत से हमें यह बता रहे हैं कि ईश्वर ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए और हमसे भी दूसरों को क्षमा करने की आशा करते हैं। लेकिन हम ईश्वर की दयालुता को भूलकर अपने भाई बहनों के छोटे बड़े गुनाहों को लेकर रूठ जाते हैं। हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। फलस्वरूप हम क्रोध के गुलाम बन जाते हैं। हम पुण्य कर्म करने में असफल रह जाते हैं। संत याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या यह कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में हमें सहायता नहीं देता जिसे ईश्वर चाहता है। क्रोध ईश्वर के कार्य में बाधक बन जाता है। क्रोध व्यक्ति को गुलाम बनाकर उनकी आध्यात्मिक स्वतंत्रता, उनकी रचनात्मक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। क्रोध में रहकर हम दूसरों को तो दुख जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन उससे भी गंभीर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। क्रोध और क्षमाहीनता हमारे कई शारीरिक रोगों का भी कारण बन जाता है। डॉक्टर माइकल बेरी ने कैंसर रोगियों पर रिसर्च में यह पाया कि लगभग 61% रोगी ऐसे थे जिनको माफ करने में परेशानी थी। डॉक्टर ने अपने पुस्तक द फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट में यह व्याख्या किया कि दूसरों के प्रति बुरी भावना रखने से मनुष्य में बहुत बुरा असर हो सकता है, लेकिन कई बार क्रोध की नकारात्मक प्रभाव पर हम गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 22 में प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। आइए हम कम से कम अपनी ही भलाई के लिए ही सही जो हमें दुख पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करें, क्योंकि प्रतिशोध और बदला लेना ईश्वर का अधिकार है। हमें, जैसे हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। आइए हम ईश्वर द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करें, अपना कर्तव्य निभाएं, अपने अपराधियों को क्षमा करें और अपने दिल की बोझ को हल्का करें।